दिल्ली की तिहाड़ जेल में यूएपीए के आरोप में 5 साल से बंद एक इंजीनियर ने घाटी से चुनाव लड़ा। 10 दिन के प्रचार में उसने घाटी का समीकरण ही बदल दिया। जहां 2 लाख से ज्यादा वोटों से उसने जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम को मात दी। पूरे प्रचार में सिर्फ 27,000 रुपए खर्च किए। हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव जीतने वाले इंजीनियर राशिद की। राशिद ने कैसे जेल में रहते हुए इलेक्शन जीता, इसे जानने के लिए दैनिक भास्कर की टीम बारामूला के लिए निकली। रास्ते में हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला के पोस्टर नजर आए, पर राशिद के नहीं। कश्मीर लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट से इस बार निर्दलीय प्रत्याशी इंजीनियर रशीद ने भारी वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। उन्होंने पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला को 2 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया है। आखिर इसके पीछे की क्या है कहानी, इसे जानने के लिए हमने उनके भाई खुर्शीद और उनके बेटे अबरार से बात की। यहाँ पहुँचते ही हमारी मुलाकात राशिद के भाई खुर्शीद से हुई, जो बताते हैं कि कैसे राशिद जॉब करते हुए पॉलिटिक्स में शामिल हुए। प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन में वो वैसे थे एक असिस्टेंट मैनेजर, जो कि एक जूनियर इंजीनियर का रोल होता है, उन्होंने किया। तो आफ्टर दैट उनकी प्रमोशन भी हुई एज मैनेजर एडब्ल्यू। इस वक्त अच्छे पोस्ट पे होते वो। तो 2008 में फिर जब थोड़ा यहाँ बायकॉट का माहौल चलता था, अच्छे लोग सियासत में नहीं आते थे, जो ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं वही यहाँ पे पार्टिसिपेट करती थी। लोगों ने उन्हें इसरार किया कि आप पढ़े लिखे हैं, आप अच्छे हैं, आप कोरेजियस हैं। लोगों के इश्यूज भी है जो अपनी जॉब के साथ साथ रेज करते रहते थे, स्पेशली जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज होते थे, स्पेशली जो सोशल इश्यूज होते थे लोगों के, पानी का, बिजली का। 2017 में राशिद को गिरफ्तार किया गया था। वो जल्द ही रिहा हो गए, लेकिन उन्हें बाद में फिर गिरफ्तार कर लिया गया। फिर 2019 में जो है उनको दोबारा अरेस्ट किया गया। मेरे ख्याल में बदकिस्मती थी, अनफॉर्चुनेट था कि उस वक्त जो सारे लीडरों को, जो कि बड़े बड़े लीडर से लेके छोटे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो है वो, उनको अरेस्ट किया गया। शायद थोड़ा जल्दी में उस वक्त जो है यूएपीए के चार्जेस लगे, कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ मेरे ख्याल में, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि सब लीडर जो है वो बंद ही रहे। तो रशीद साहब जाहिर सी बात है दिल्ली में थे, दिल्ली में तो उनको पीएसए या किसी प्रिवेंटिव बुनियाद पे अरेस्ट नहीं कर सकते थे, तो यूएपी का जो है उसी में रख लिया। तो इलेक्शन लड़ने के सवाल पर खुर्शीद बताते हैं कि जेल में रहते हुए राशिद ने इलेक्शन लड़ने की सारी जानकारी इकट्ठा कर ली थी। तो उन्होंने जो वहाँ रिसर्च खुद भी जेल में किया था, शायद किताब वगैरह, क्योंकि बीच में वो लाइब्रेरी भी होते थे, या जो हर किस्म के लोग जो हैं जेल में होते हैं, कानून जानने भी वाले भी होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के, एक डाइवर्स माहौल होता है वहाँ जेल में। तो शायद कुछ लोगों से या लीगल लोग जो वहाँ आते जाते रहते हैं, उनसे मशवरा किया था उन्होंने। इनफैक्ट हमें कन्फ्यूजन भी था बीच में कि क्या हमें कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा या वो डायरेक्टली कंटेस्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर मुझे मैसेज भेजा कि नहीं, इसमें डेफिनेटली जो है आपको कोर्ट का परमिशन लेना पड़ेगा। तो राशिद की जीत में उनके दोनों बेटों अबरार और असरार की बड़ी भूमिका रही। उन्होंने कुछ दिन पहले ही नॉमिनेशन दाखिल कर चुनाव प्रचार शुरू किया था। हमने फॉर्म भरा था पहले दिन और वो एक्सेप्ट हो गया। तो सबसे पहली जीत तो हमारी वही थी, वो एक हमारी मॉरल विक्ट्री थी जब हमारा जो है फॉर्म एक्सेप्ट हो गया था। फिर जब हम कैंपेनिंग के लिए निकले तो पहले 2-3 दिन जो है उतने लोग नहीं हमसे जुड़ रहे थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब लोग जुड़ते गए, मोमेंटम जो है बढ़ता गया। और ख़ास तौर पर जब मैंने नौजवानों को देखा कि वो निकल रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे, तो तब कहीं ना कहीं मुझे एहसास हो गया कि मतलब हम ये इलेक्शन जीत सकते हैं। फिर जब हम जो है उमर अब्दुल्ला साहब जो फॉर्मर की चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में गई। भीरवा कैंपेन का जो सबसे बड़ा जो जलसा था वो शायद उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में था। तो तब कहीं ना कहीं मुझे यकीन हुआ कि जो है इलेक्शन हम अच्छे मार्जिन से जीत सकते हैं। और फिर पूरे चुनाव में राशिद की तरफ से प्रचार के लिए सिर्फ 27,000 रुपए खर्च हुए। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा कि उन्होंने जो है फाइनेंशियली जो है मदद की थी, क्योंकि वो गवर्नमेंट टीचर थे, तो अब रिटायर है, तो बिल्कुल उनकी पेंशन थी। और उस पेंशन में से जो वो मुझे जो थोड़े थोड़े पैसे देते थे, मतलब एक दिन 5,000 दिए, दूसरे दिन 10,000 दिए। तो ऐसे करके उन्होंने लगभग मुझे 27,000 रुपीज़ दिए। और जो मुझे तेल का खर्चा है, तो ये जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो भी मुझे मतलब ये अपना पर्सनल खर्चा तेल पे आया, तो वो जो सारा पैसा है वो मुझे उन्होंने ही दिया था, मेरे दादाजी ने ही दिया था। जब हम राशिद के समर्थकों से मिले तो उन्होंने बताया कि रैली के दौरान सारा खर्च वो लोग खुद ही उठाते थे। तो इसमें हमने पैसा अपना लगाया, जो भी निकलता था गाड़ी का अपना तेल डालता था, अपनी जेब से तेल डाल के निकलता था। हाँ जी, कहाँ जा रहे हो? मैं रशीद इंजीनियर साहब के रिले में जा रहा हूँ। जितने भी प्रचार के लिए हम पर्ची निकालते थे, खुद अपनी जेबों से पैसे लगाते थे और निकलते थे, क्योंकि हमें एक रहनुमा आगे था। हम एक रहनुमा के लिए कोशिश करते थे कि ये जेल से निकलकर हमारे मसलों को हल करें, इसलिए हम अपनी जेबों से पैसे लगा रहे थे। जेल के बदले वोट, हर घर इंजीनियर जैसे नारों ने भी अपना असर दिखाया। साथ ही एक्सपर्ट का मानना है कि सिंपैथी के चलते राशिद को जीत मिली। 2 हफ्ता या आप कहेंगे कि 3 हफ्ता पहले यहाँ से इंजीनियर रशीद साहब के फर्जंद अबरार साहब निकलते हैं, और वो जैसे ही मीडिया में हाईलाइट हो जाते हैं तो एक नई वेव वहाँ पे बन जाती है। और उस वेव का अगर आप देखेंगे, उसका आप
डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो वो वेव सिंपैथी के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर थी। जो सिंपैथी विमेन वोटर्स वहाँ पे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू मेल वोटर। जब आप देखेंगे लिस्ट देखेंगे तो विमेन वोटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा निकले, क्योंकि जो इंजीनियर रशीद साहब जिस बेबाकी के साथ कुछ ऐसे कंट्रोवर्शियल इश्यूज के बारे में बात करते थे, तो जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाले थे, तो किसी जगह उनको उनकी बात बड़ी भाती थी। और शायद आज सेपरेटिज्म खत्म हो गया है, लेकिन उस थॉट को किसी तरीके से प्रोक्योर करने के लिए कोई शक्ल जो है वो इंजीनियर रशीद साहब की इंडिविजुअलिटी में दिख रही है। फिलहाल राशिद चुनाव जीत चुके हैं। साथ ही उनके केस के बारे में हमने उनकी पैरवी करने वाले वकील उबैद शम्स से बात की। इंजीनियर रशीद अभी सिर्फ एक्यूज है, अभी कन्विक्ट नहीं हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि वो कन्विक्ट होंगे भी नहीं, क्योंकि उनके निस्बत ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो उनको साबित कर सके। ऐसे में क्या राशिद जेल से बाहर आ पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ओथ के लिए तो उनको ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मैंडेट करता है कि उनको ओथ लेना ही लेना है, ठीक। उसके बाद रही कोर्ट की डिस्क्रिशन है बेल। मीनवाइल हमें एक लिबर्टी दी गई है कि इन द मीन टाइम अगर नोटिफिकेशन इशू होती है विद रिगार्ड टू द ओथ तो हम अर्जेंट एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। जेल में रहते हुए राशिद कैसे अपनी राजनीति को जारी रखेंगे, वो जनता के लिए कैसे फैसले लेंगे, इसके बारे में उनका बेटा अबरार बताता है। अगर उनने अपना मैंडेट दिया है रशीद साहब को, तो मेरे ख्याल से हुकूमत पे एक फ़र्ज़ आयद होता है कि वो रशीद साहब को छोड़े ताकि वो लोगों की रिप्रेजेंटेशन कर सके। बाकी रही बात, अगर वो कुछ देर जेल में रहते तो वो बाय पोस्ट वहाँ से हुकूमत चला सकते हैं, मतलब अपने एरिया की, जैसे अरविंद केजरीवाल बाय पोस्ट ही चला रहे थे, तो वो बाय पोस्ट काम कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि वो जो बाकी लीडर्स बाहर रह के करते वो अंदर रह के उससे बेहतर करेंगे। तो उम्मीद है कि वो जल्दी छूट जाएंगे, और तब तक जब तक उनको छोड़ दिया जाता है तो हम उनकी पार्टी ग्राउंड पे है, वो लोगों का काम कर रही है। राशिद के बेटे अबरार का खुद ये दावा है कि उनकी ये 16 सालों की तपस्या का फल है, क्योंकि उनके पिता ने गरीब और आम लोगों की आवाज़ सुनी है। सुनील मौर्य, दैनिक भास्कर, कश्मीर।